हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट शादी का एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो पछताता है और जो नहीं खाता है वह भी पछताता है। किंतु यह सही भी है? मेरी नज़र में तो नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर इसे ठीक ढंग से सोच विचार कर एक अच्छे रिसर्च के बाद इसमें निवेश किया जाए तो यह कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगा। तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो भारत का एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा भी गया है। 1997 में बेंगलुरु वर्क्स डिवीज़न को बेस्ट ऑफ ऑल राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी, 2013 में L&T पावर को गोल्डन पीकॉक नेशनल क्वालिटी अवार्ड तथा 2013 में लिंक्डइन टॉप कंपनी लिस्ट में इसे चौथा स्थान दिया गया। इस कंपनी की स्थापना 1938 में डेनिश के इंजीनियर हेनिंग होल्क लार्सन एंड सोरेन क्रिस्टियन टोब्रो ने की थी। अब तो आपको एक अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम किस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हाँ तो वीडियो को पुश करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस कंपनी ने मंगलयान के निर्माण तथा लूनार मिसाइल बनाने में भी अपना अहम योगदान दिया है। इसके अलावा इसने शाहजहां, हैदराबाद, मुंबई, ओमान, दिल्ली तथा और भी जगहों पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। इसके बाद इसने डिफेंस सेक्टर में भी भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में अपना अहम योगदान भी दिया है। हम बात कर रहे हैं लार्सन एंड टोब्रो, जिसे L&T के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस कंपनी के चेयरमैन अनिल मणिभाई नायक और MD एंड CEO SN सुब्रमण्यम हैं। इस कंपनी में लगभग 55,000 परमानेंट एम्प्लॉय और 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं। यह कंपनी विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान देती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, हाइड्रोकार्बन सेगमेंट, पावर सेगमेंट, डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट, हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट और सर्विस सेगमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट यह कंपनी का कोर बिजनेस है, जिससे 51% रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट होता है। इस सेगमेंट में इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, हैवी सिविल इंफ्रा, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेट्रो प्रोजेक्ट, वाटर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, स्मार्ट सिटी शामिल है। इस सेक्टर को कंपनी का बैकबोन भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन सेगमेंट यह सेगमेंट कंपनी में 13% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंतर्गत ऑयल एंड गैस, कंपनी के डिजाइन, फैब्रिकेशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन का काम होता है। पावर सेगमेंट यह सेगमेंट रेवेन्यू जनरेशन में 3% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना तथा कोल गैस एंड न्यूक्लियर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को कंप्लीट सॉल्यूशन प्रदान करना है। इसके अलावा यह सोलर प्लांट एंड रूफ सोलर सेटअप में अपना अहम योगदान देता है। डिफेंस सेगमेंट यह सेगमेंट रेवेन्यू जनरेशन में 7% कंट्रीब्यूट करता है। यह सेगमेंट में डिजाइन डेवलपमेंट, लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट, एरोस्पेस का डिजाइन तथा रिपेयरिंग से संबंधित काम होता है। हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट यह सेगमेंट रेवेन्यू जनरेशन में 2% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगने वाले इक्विपमेंट को तैयार करने का काम होता है। सर्विस सेगमेंट यह सेगमेंट रेवेन्यू जनरेशन में 25% कंट्रीब्यूट करता है। यह इस कंपनी का सेकेंड रेवेन्यू जनरेशन सेक्टर है। यह सेगमेंट मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है। पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट, तीसरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेगमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यह सर्विस सेगमेंट में 25% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसमें IT एंड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सर्विस को ग्लोबल लेवल पर अपना सर्विस प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 कंपनियां आती हैं, L&T इन्फोटेक, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड माइंडट्री। माइंडट्री के 60% भाग का अधिग्रहण 10,000 करोड़ रुपए में जून 2019 में किया गया है। अगला सेगमेंट फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट है। यह सेगमेंट सर्विस सेगमेंट में 10% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसमें मुख्यतः रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, होलसेल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड एंड वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सर्विस इस सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है। अभी इस कंपनी के पास 4 ट्रिलियन का ऑर्डर बुक है, जिसमें 62% डोमेस्टिक, 16% USA एंड यूरोप से, 19% मिडिल ईस्ट से और 3% अदर कंट्री से है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,69,230 करोड़ है, जो मार्केट कैप के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33 है
जो इंडस्ट्री पी की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.91% है, जो कि लगभग ठीक ठाक है। इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 0 है, क्योंकि यह एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। इसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग लगभग 17%, FII का होल्डिंग लगभग 25%, अदर डोमेस्टिक का होल्डिंग लगभग 20%, जिसमें से 20% में से भी लगभग 11% का होल्डिंग ओनली LIC का ही है, और बचा हुआ लगभग 36% रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग है। इस कंपनी ने हाल ही में स्पेशल डिविडेंड के साथ साथ बाईबैक का भी अनाउंस किया है। बाईबैक जो कि टेंडर रूट के थ्रू होगा। इसमें कंपनी 3000 पर इक्विटी शेयर के भाव से 10,000 करोड़ तक का बाईबैक करेगी। अभी कंपनी का करंट भाव 2600 रुपये के आसपास है। इस भाव से अगर तुलना की जाए तो बाईबैक का प्राइस लगभग 13% ऊपर पे है। इस कंपनी में ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी का टारगेट प्राइस लगभग 2700 से 3000 तक रुपए का है। कुछ लोग कहते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक रिटर्न नहीं देते, मगर मैंने यहाँ कुछ अपना कैलकुलेशन किया हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या लार्ज कैप स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं या नहीं, वो भी रिस्क फ्री। ये देखिए, यहाँ 10 साल में ये कंपनी 18% प्रति CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रही है, 5 साल में 15%, 3 साल में 42% और 1 साल में 47% के हिसाब से ये रिटर्न दे रही है। अब बात आती है कि अभी इस कंपनी में क्या किया जाए। क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर SIP के थ्रू आगे बढ़ा जाए। परंतु मैं सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर हूँ। हो सकता है मेरी ओपिनियन बायस हो, और मैं इस कंपनी के प्रति साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण ओनली बायस भी रखता हूँ। आपको अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अपना एनालिसिस के थ्रू अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। पर मेरे हिसाब से अभी इस कंपनी में वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है, और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के अनुसार भी ये लगभग 2700 से 3000 तक ही कंसोलिडेट करने की आशा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप SIP के थ्रू इस कंपनी में लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और इसी तरह के शेयर की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में यह लिखें कि अगला वीडियो आपको कौन सा शेयर पर चाहिए। वेरी थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।